हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जितेंद्र कुमार राजवंशी आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। डी ट्रिपल एस बी एम टी एस जूनियर असिस्टेंट एल डी सी जे एस से स्टोनोग्राफर और एम टी एस प्यून नोटिफिकेशन एग्जाम डेट 2024। हम आप लोगों को बताएंगे कि डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट एल डी सी स्टोनोग्राफर एम टी एस प्यून के एग्जाम कब तक हो सकते हैं और इसकी संभावना कब तक है। जैसे कि आप लोग डी ट्रिपल एस बी एम टी एस ने एक नोटिस मई की लास्ट मंथ में दिया था कि 10 जून से आप लोगों के वार्डन जो टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम थे वो आपके हो रहे थे 10 जून से 30 जून तक। अब उन्होंने एक नोटिस और दिया था करीब शायद 25 जून के समथिंग, 25-26 जून के समथिंग, कि जो वो मेट्रो की जो वैकेंसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टें होती है मेट्रो की, उनके एग्जाम 7 जुलाई से 27 जुलाई तक हैं। और अब हम आते हैं आप मेन बात को लेकर आप लोगों के पास डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट एल डी सी स्टोनोग्राफर एम टी एस प्यून 2024 के एग्जाम कब तक हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी मैंने बताया कि वार्डन और टीजीटी पीजीटी एग्जाम जून मंथ में हुए और जुलाई मंथ में आपके एमटी वो क्या नाम मेट्रो के जो और भी काफ़ी पोस्टें हैं, डिफरेंट पोस्टें जिनके एग्जाम 27 जुलाई तक हैं। और डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट की संभावना वैसे तो जुलाई की लास्ट वीक में होने की संभावना थी, लेकिन अब वो क्योंकि 7 से 27 जुलाई तक तो मेट्रो की ही एग्जाम है, तो आपके जुलाई की लास्ट में तो शुरू नहीं हो पाएंगे। अब आपके ये एग्ज़ाम अगस्त में ही होने की संभावना है, क्योंकि इसमें डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट में जो पोस्टें आपकी थी टोटल 2350 पोस्टें थी, और इसमें जो फार्म आपका काफ़ी फिल करा गया है, 3,55,000 के समथिंग आपका फार्म फिल हुआ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कम से कम 15-20 दिन में ही होंगे। अगस्त मंथ में जब भी शुरू होते हैं तो आप लोगों के जो और आगे जो एग्ज़ाम आप लोगों का है एमटीएस का, वो अगस्त मंथ में तो शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी उसमें बताया था कि अगस्त में आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि ताकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जुलाई की लास्ट में जूनियर असिस्टेंट और स्टोनोग्राफर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इस चक्कर में अब आपके वही एग्ज़ाम हो रहे हैं जूनियर असिस्टेंट स्टोनोग्राफर के अगस्त मंथ में, तो ये आपके एग्ज़ाम सितंबर मंथ में जाएंगे, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी एम टी एस के एग्जाम फार्म भी काफ़ी फिल हुए हैं, करीब 4,55,000 के समथिंग आपके डी ट्रिपल एस बी एम टी एस में फार्म फिल हुए हैं। ठीक है, और इसमें वैकेंसी आपकी 567 वैकेंसी पे 4,55,000 फार्म फिल हुआ, ये भी आपका करीब 1 महीने चलेगा। अब आप लोगों को बताते हैं प्यून की वैकेंसी है, जो कि केवल 102 पोस्टें हैं, इनका आपका एग्जाम अब अक्टूबर की शुरुआत में होने की संभावना है। अब ये कोई नोटिस वगैरह डालेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे क्लियर कि कब से कब तक हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ एक आंकड़ा पिछला देख के ही बता सकते हैं। अब हम आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट स्टोनोग्राफर और एम टी एस और प्यून का सिलेबस बताते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को बताएंगे कि कितनी आपकी जा सकती है। और बताते हैं डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, इसमें आपके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर है, जो कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन हिंदी के, 35 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। और इसमें इन्होंने एक क्वालिफाई क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, जो कि अगर वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका आगे उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी वो लोग लगाएंगे। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, जो कि जनरल 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 35% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप जो होते हैं, एसटीएससी पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप, उनके लिए 30% रखा गया है। ठीक है, अब हम आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट और स्टोनोग्राफर एलडीसी के किताब बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके 200 नंबर में से जनरल की 150 से 155 के बीच, ओबीसी 142 से 147, और ईडब्ल्यूएस 140 से 142, एससी 130 से 135, एसटी 125 से 128, और हम आते हैं अपने हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, ओएच
120 से 122 और BH 115 से 118, HH 110 से 112 और MD जो सबसे कम जाती है उसकी 95 से 98। ये तो सिर्फ आपकी जो प्री मतलब जो एग्जाम होगा उसके कटा मैंने बताइए। और इसके बाद आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर का वेटेज आप लोगों का होना चाहिए कि मतलब आपकी टाइपिंग के बाद हो पाओगे। और उसके बाद DB होगी, DB फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 15 नंबर का वेटेज तो आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और MTS की तो मैंने पिछली वीडियो में किताब बताई थी, और अगर नहीं बताई होगी तो मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में MTS की किताब लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।